इंसान ही नहीं, ना मेरे बच्चे इंसान हैं। चाइल्ड अब्यूज़ का घिनौना कारोबार किया जा रहा था काशाना में और इमरान खान की हुकूमत भी आकर इस घिनौने कारोबार का हिस्सा बन गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दहशतगर्द जिन्होंने मेरे घर को आग लगाकर जला डाला, बजाय इसके कि मुझे मिसाल बनाया जाता, मुझे निशाने पर बना दिया गया। उन तमाम बच्चियों को मार्च 2020 में इमरान खान की हुकूमत ने काशाना से गायब करवा दिया। अफशा लतीफ़ की आवाज़ उन यतीमों लवारसों के लिए उठने वाली पहली और आखिरी आवाज़ है। जी नाज़रीन, तो इस वक्त हमारे साथ अफशा लतीफ़ मौजूद है, जिन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से सोशल वर्क की डिग्री हासिल की और पूरे पंजाब में जो है नंबर 1 पर मौजूद रही थी। 18 स्केल की ऑफिसर हैं और आखिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आज ये सड़क किनारे पकोड़े लगा रही हैं और बेच रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अच्छा, आप 18 ग्रेड की जो है वो सरकारी मुलाजिम रही हैं, तो फिर ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आप पकोड़े लगाए जा रहे हैं? यहाँ पर ग्रेड 18 की सरकारी अफसर से रेडी तक का सफ़र मैंने 5 सालों में तय किया। 5 साल में इस सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते अपना फ़र्ज़ अदा करते करते आज मुझे हालात ने इस कदर मजबूर कर दिया है कि मैं अपने बच्चों का रोज़गार कमाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए यहाँ पर आला तालीम याफ्ता होकर, कभी ग्रेड 18 के सरकारी अफसर होकर पकौड़े बेचने पर, खाने के स्टॉल लगाने पर मजबूर हूँ। यही हमारा निज़ाम है। आज पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो जिसने सिंपल बीए किया हुआ है, जिसकी बीए की 3rd डिवीज़न की डिग्री है, आज वो शख्स पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है। और एक ऐसी औरत जो ग्रेड 18 की सरकारी अफसर थी, जिसने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में टॉप किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप हासिल की, वो औरत आज सड़क किनारे खड़ी होकर रोज़गार कमा रही है। बिल्कुल इसी तरह से है कि जो पाकिस्तान का नौजवान है, पढ़ा लिखा शख्स, उसको रोज़गार मुहैया नहीं किया जाता। और जैसे कि आप कर चुकी थी मुलाजमत, तो उसके बावजूद भी ऐसे क्या हालात पैदा हो गए कि आपको ये सब करने पर मजबूर हो गई? मेरी सरकारी नौकरी पाकिस्तान के उस वज़ीर आज़म ने छीनी जिसने नारा लगाया था रियासत मदीना बनाने का, जिसने नारा लगाया था 1 करोड़ नौकरियां देने का और 50 लाख घर देने का। उसी वज़ीर आज़म इमरान खान ने ना सिर्फ मेरी सरकारी नौकरी छीनी बल्कि मेरा घर भी जला दिया। मैंने काशाना दारुल अमान की सुपरिटेंडेंट होते हुए यतीमों लवारिस बच्चियों को पूरी हुकूमत से बचाया था। वो हुकूमत जो जिनसी भेड़ियों की तरह, जिनसी दरिंदों की तरह कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों पर घात लगाए बैठी थी। मेरे सुपरिटेंडेंट काशाना तैनात होने से पहले चाइल्ड अब्यूज़ का घिनौना कारोबार किया जा रहा था काशाना में और इमरान खान की हुकूमत भी आकर इस घिनौने कारोबार का हिस्सा बन गई। मैंने ना सिर्फ उन यतीमों लवारिस बच्चियों की एक माँ बनकर हिफाजत की, बल्कि मैंने महकमाना तौर पर भी इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई। सुप्रीम कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में, FIA में, एंटी करप्शन में कोई ऐसा फोरम नहीं जो मैंने इन 5 सालों में नहीं छोड़ा। हत्ता के मैंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को भी लेटर्स लिखे कि काशाना जिनसी स्कैंडल पर JIT बनाई जाए। ये इतना ताकतवर जिनसी माफिया है जिसके खिलाफ ये तमाम हुक्मरान अदारे बेबस हैं, लाचार हैं। मुझे पता है कि मैं इस ताकतवर जिनसी माफिया से कभी नहीं जीत सकती, लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं इस ताकतवर जिनसी माफिया से हार मान जाऊं। यहाँ पर आकर मेरा रेडी लगाना इस सिस्टम के खिलाफ एहतजाज है। यहाँ पर आकर मेरा रोज़गार कमाना, मेरे बच्चे आज मेरे साथ निशाने इबरत बना दिए गए। वो अफशा लतीफ़, वो सरकारी अफसर जिसने अपना फ़र्ज़ अदा किया, मुझे मिसाल बनाना चाहिए था दूसरे सरकारी अफसरान के लिए जो मजबूर होते हैं अपने आला अफसरान और हुकूमत के गैर कानूनी अहकामात की तामील करने पर। उनके लिए बजाय इसके कि मुझे मिसाल बनाया जाता, मुझे निशाने पर बना दिया गया। मेरे शनाख्ती कार्ड पर 4 खुफिया बेबुनियाद झूठी FIRs का अंदराज किया गया। ना सिर्फ मेरे बल्कि मेरे शोहर के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। मेरे और मेरे शोहर को इमरान खान की हुकूमत में गिरफ्तार किया गया। अच्छा मैम, बताइएगा कि किस तरह की FIR जो है वो दर्ज हुई? मेरे और मेरे शोहर के खिलाफ तमाम FIR झूठी और बेबुनियाद दर्ज की गई। मेरे ही महकमा सोशल वेलफेयर के एक नायब कासिद की मेरे शोहर के खिलाफ FIR दर्ज की गई और उसमें मुझे भी गिरफ्तार किया गया। 13 जुलाई 2020 को मेरे घर को इमरान खान के दहशतगर्दों ने आग लगाकर जला डाला ताकि तमाम सबूत जला दिए जाते। मुद्दई होने के बावजूद थाना टाउनशिप के फ्रंट डेस्क पर ही मेरी दरख्वास्त लेने से इनकार कर दिया गया। मुद्दई होने के बावजूद मेरे ही घर को आग लगाई गई और मेरे शोहर के खिलाफ भी हत्या और झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। ठीक उसी तरह जिस तरह सानहा 9 मई में इमरान खान के दहशतगर्दों ने जिन्ना हाउस को आग लगाकर जला डाला, कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, GHQ पर हमला किया, ISI के दफातर पर हमला किया और पाक फौज के खिलाफ भी इमरान खान ने
झूठी और बेबुनियाद बनती सोशल मीडिया पर कैंपेन शुरू कर दी। इसी तरह मेरे घर को आग लगाई गई और मेरे और मेरे शौहर के खिलाफ भी झूठा पर्चा दर्ज किया गया और इन्हीं एफआईआर में मेरे और मेरे शौहर को गिरास से गिरफ्तार किया गया, बल्कि कोर्ट रखकर जेल के 10 सेल में अलग अलग कैद भी रखा गया। अच्छा, आप जैसे बता रही हैं कि एक माफिया ये पूरा और हुकूमत भी जो है वो मिली हुई है। पहले तो खान साहब की हुकूमत थी, तब के दौर में आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हुकूमत जो है वो बदल चुकी है, तो आपने आप कोशिश की है? मेरे लिए इन 5 सालों में कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें चली गईं। मेरे लिए सिर्फ़ चेहरे तब्दील होते हैं, निज़ाम वही रहता है। आज सुबह भी मैं मॉडल टाउन कचहरी में उन खुफिया और झूठे मुकदमात में पेशी भुगत कर आई हूँ, जो इन 5 सालों में इमरान खान की हुकूमत ने मेरे और मेरे शौहर के खिलाफ दर्ज किए। ये ताकतवर जिनसी माफिया हर दौरे हुकूमत में पहले से ज़्यादा सरगर्म अमल होता है। बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े-बड़े अफसरान काशाना जिसी स्कैंडल में मुलविस हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जब मेरा नौकरी का केस सुना गया, जस्टिस साजिद महमूद सेठी साहब ने अपने खसूसी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मेरा नौकरी का केस वज़ीर आला पंजाब को इस डायरेक्शन के साथ भिजवाया कि मेरे केस को दोबारा सुना जाए, इंक्वायरी करवाई जाए और फैसला किया जाए। इन 4 सालों में इंक्वायरीज करवाई गई। तमाम चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि इमरान खान के कहने पर, बुशरा पिंकी के कहने पर, यावर बुखारी जिसको बुशरा पिंकी ने महकमा सोशल वेलफेयर का वज़ीर लगाया था, जनवरी 2021 में एक तरफा कार्रवाई करके गैर कानूनी तौर पर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। 2.5 साल से मेरा नौकरी से निकाले जाने का केस, मेरी नौकरी की फाइल वज़ीर आला पंजाब के टेबल पर मौजूद है, जो इंसाफ की मुंतज़िर है। आज मैं यहाँ पर आकर पकौड़े ना बेचूँ तो क्या करूँ, रोज़गार ना कमाऊँ तो क्या करूँ? आज मैं कहीं पर जाकर बाइज़्ज़त रोज़गार नहीं कमा सकती। नौकरी से निकाले जाने का बदनुमा दाग मेरे माथे पर लगा दिया गया। अच्छा, नौकरी से जब आपको निकाला गया तो आपने इधर-उधर दूसरी जगह पे भी अप्लाई करने की कोशिश की होगी, तो नौकरी नहीं दी किसी ने? बिल्कुल, मैंने कई जगह पर अप्लाई किया कि मुझे कोई बाइज़्ज़त रोज़गार मिल सके। एक ऐसी औरत जिसकी लड़ाई पाकिस्तान के ताकतवर तरीन दहशतगर्दों से है, पाकिस्तान की ताकतवर तरीन सियासी जमात, जिसको अगर दहशतगर्द जमात कहा जाए तो कम नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दहशतगर्द जिन्होंने मेरे घर को आग लगाकर जला डाला। इमरान खान के बुशरा ने मेरे और मेरे बच्चों पर कातलाना हमले करवाए। एक ऐसी औरत जिसके शनाख्ती कार्ड पर 4 एफआईआर का अंदराज है, जिसको गिरफ्तार किया गया, कोर्ट पर जेल के 10 सेल में कैद किया गया। एक ऐसी औरत जिसके शनाख्ती कार्ड पर सिया दहशतगर्दों की तरह सियारों का रिकॉर्ड डाल दिया गया है। कौन अपने दफ्तर में ऐसी औरत को बिठाएगा? जैसे आप बता रही कि काशाना के जो है वो जिनसे स्कैंडल सामने आते रहे हैं, बच्चों के साथ ज़्यादती के केसेस भी सामने आते रहे हैं, तो इन सब के प्रूफ हैं? नाकाबिले तरतीब सबूत हैं, गवाहियाँ हैं और सबसे बढ़कर उन यतीमों लवारिस बच्चियों के तहरीरी महकमाना बयानात मौजूद हैं, जो अक्टूबर 2019 में 20 बच्चियों ने बयानात ताहिर रशीद चौधरी अलमारूफ बदनामे ज़माना टीके को तहरीरी तौर पर बच्चियों ने जिनसी तरक्कियों के मुतालिक बयानात जमा करवाए। 29 नवंबर 2019 को जब काशाना में बदतरीन पुलिस भर्ती करवाई गई पंजाब हुकूमत के अहकामात पर, उस वक्त ही बच्चियों के मीडिया पर जिनसी तरक्कियों के मुतालिक बयानात लाइव चलाए गए। उन तमाम बच्चियों को मार्च 2020 में इमरान खान की हुकूमत ने काशाना से गायब करवा दिया। ऐसा नहीं कि इमरान खान की हुकूमत में सिर्फ मुझे नौकरी से निकाला गया, मुझ पर कातलाना हमले करवाए गए, मुझे बेतहा ऑफर्स भी दी गई, मुझे प्रमोशन दी जा रही थी, मुझे पोस्टिंग दी जा रही थी। इमरान खान के गुस्सा राजा बिशारत अजमल चीमा मेरा पोस्टिंग ऑर्डर लेकर, प्रमोशन ऑर्डर लेकर मेरे कदमों में बैठते थे कि मैं किसी तरह का शाना स्कैंडल पर खामोश हो जाऊँ। जब मेरे घर को आग चलाई गई, ACS पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब इरा बुखारी ने पंजाब हुकूमत के अहकामात पर मुझे घर देने का वादा किया कि पंजाब हुकूमत किसी तरह हर कीमत पर, हर सूरत पर इमरान खान, मतलब आपको खरीदने की पूरी कोशिश की जा रही थी और जब मैं नहीं मानी तो फिर मुझ पर झूठी एफआईआर भी करवाई गई, फिर मुझे नौकरी से भी निकाला गया, फिर मुझे कोर्ट पर जेल के 10 सेल में भी कैद किया गया, जहाँ पर मेरे साथ इंसानियत सोच सलूक किया गया, शर्मनाक सलूक किया गया। अच्छा मैम, अब आप जो है वो पकोड़े लगा रही हैं, तो इस तरह से ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई है, किस तरह से गुजर बसर करती हैं? हम तो इंसान ही नहीं, मैं तो इंसान ही नहीं, ना मेरे बच्चे इंसान हैं। 2500 से ज़्यादा दिन गुजर गए। मेरे घर में बिजली का मीटर मेरे घर का चोरी कर दिया गया है। तमाम बिल सदाशुदा होने के बावजूद पानी बंद है। 2500 से ज़ायद हो गए, पानी बंद है, सी गैस बंद है। आप जाके देखें रात के वक्त मेरे घर में, मेरे बच्चे मेरे अंधेरे में चीखते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, मैं किससे फरियाद करूँ जाकर? मेरे घर के साथ ही थाना इशा है, जिसको महल बना दिया गया है। हज़ारों की तादाद में रोशनियाँ हैं जो ताजमहल का मंजर पेश करती हैं, और मेरे घर में अंधेरा है। यही वो सिस्टम है। मेरे साथ 5 साल से यही हैवानियत दिखाई जा रही है, यही जुल्म किया जा रहा है।
बिल्कुल, हम ही हैं जो आपकी आवाज़ जो है वो लोगों को तक पहुँचाएँगे। आप क्या अपील करना चाहेंगी? क्या हुकूमत से मुतालबा करती हैं? बिल्कुल, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया की, सोशल मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, प्रिंट मीडिया की, जो 5 साल से एक निहत्थी औरत की आवाज़ बन रही है। और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पाकिस्तान की आवाम की, जिन्होंने मुझे सड़क पर काम करते हुए देखकर मेरे लिए भरपूर आवाज़ उठाई। आज अफशा लतीफ़ की आवाज़ पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन चुकी है और ये रास्ता मेरा अपना चुना हुआ है। मेरे लिए तमाम आसाइशात थी, मेरे लिए बेहतरीन नौकरी थी, सब बिल्कुल। कुछ था, मेरे बच्चे बेहतरीन ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। मेरी हुकूमत से, मेरी रियासती इदारों से, मेरी चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब से अपील है कि ये रियासत की पनाह में रहने वाले यतीम और लवारिस बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, उनकी हिफाजत करना सिर्फ़ अफशा लतीफ़ का फ़र्ज़ नहीं था, रियासत ज़िम्मेदार है। पाक फ़ौज का काम सिर्फ़ बॉर्डर्स पर बैठकर औरतों की, बच्चों की जानों की हिफाजत करना, ज़िंदगियों की हिफाजत करना नहीं, इज़्ज़तों की हिफाजत करना उनका सिर्फ़ बॉर्डर्स पर फ़र्ज़ नहीं, मुल्क के अंदर भी बिल्कुल। देखें। इन यतीम खानों में झाँके जहाँ पर बड़े-बड़े ताले लगाकर इन यतीम खानों को, दारुल अमानों को कैद खाने बना दिया जाता है। मैंने इस यतीम खाने के अंदर बैठकर देखा है कि कैसे उन यतीमों को पर, लवारसों पर क़यामत ढाई जाती थी। कैसे उन यतीम बच्चियों को, कम उम्र बच्चियों को मुझसे पहले के अफ़सरान अरसा दराज से चाइल्ड अब्यूज़ के घिनौने कारोबार में इस्तेमाल करते आए थे। ऐसा नहीं कि कभी मीडिया पर दारुल अमानों के केसेस नहीं आए, औरतों के साथ जिनसे ज़्यादतियों के, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बच्चों के ज़्यादतियों के केस नहीं मीडिया पर आते, आए रोज़ मीडिया पर आते हैं। इन वाक़यात को दबा दिया जाता है। काशाना बिल्कुल। जिनसी स्कैंडल में सिर्फ़ एक नई बात थी कि एक सरकारी अफ़सर ने, उस अदारे की सुपरिटेंडेंट ने, इंचार्ज ने तमाम तर सबूतों के साथ रियासत से अपील की, आवाज़ उठाई कि इन यतीमों को तहफ़्फ़ुज़ दें, इन लवारसों को तहफ़्फ़ुज़ दें। अफशा लतीफ़ की आवाज़ उन यतीमों और लवारसों के लिए उठने वाली पहली और आखिरी आवाज़ है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त अफ़शा लतीफ़ मौजूद थी, जो कि 18 ग्रेड की ऑफ़िसर होने के बावजूद भी आज रोड पे जो है वो पकोड़े लगा रही हैं। सिर्फ़ इनका जुर्म जो है वो यही है कि इन्होंने बच्चों के जिनसी ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, और जो हमारे हुक्मरान हैं वो अब तक ख़ामोश हैं और वो उन्हीं माफिया के साथ मिले हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब से यही गुज़ारिश है कि इनको इंसाफ़ दिलवाया जाए। इसी के साथ अपनी मेज़बान फ़ाइक़ा राना को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।